हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं वो है नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट इट मीन्स कम्प्लीटली काफ़ी टाइम से हो सकता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, नो कांटेक्ट में नहीं हो आप लोग, ठीक है। और बात भी नहीं हो पा रही काफ़ी टाइम से। हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस कांटेक्ट में, आप इनके माइंड में हैं भी या नहीं इस नो कांटेक्ट में, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, देखिए, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में स्नो कॉन्टैक्ट में उनके लिए क्या चल रहा है, उनको आपके पार्टनर क्या आपको याद भी कर रहे हैं या नहीं, याद हैं या नहीं, या तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड। और अगर याद हैं तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, हम ये आज रीज़न देखेंगे, ठीक है। सन, बिल्कुल आप उनको याद हैं, उनको पता है उनकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है आपसे, बिल्कुल याद हैं, कम्प्लीटली याद हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आजकल मैं जितनी रीडिंग कर रही हूँ, जितने भी लोग थे स्टकनेस में थे, वो एक बिगनिंग की तरफ आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक रहे हैं, डेथ पोजीशन पे रहा आपका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक, जब तक चलता भी रहा तब भी डेथ पोजीशन पे रहा। आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे, उनकी तरफ से डेथ पोजीशन पे रहा, आपकी तरफ से नहीं। मतलब कि उन्होंने जब कोई एफर्ट ही नहीं करा तो डेथ ही हो गई ना, ख़त्म हो गया, ख़त्म। मेंटली स्टक रहे, उनको पता ही नहीं था उनको चाहिए क्या। आपसे करी तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी, अदरवाइज़ कुछ और करा ही नहीं, ठीक है। ज़्यादा कुछ इनडिसाइसिव रहे, कभी भी डिसीजन मेकिंग उन्होंने करी ही नहीं। कम्युनिकेशन आप लोगों की कभी प्रॉपरली रही नहीं। ये उन लोगों की रीडिंग हो सकती है, याद रखिएगा। आप लोगों की कम्युनिकेशन रही नहीं। आपके पार्टनर डिसाइड ही नहीं कर पाए कि आपके साथ किस टाइप की कम्युनिकेशन करनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हैं, बहुत आपके अंदर एक स्टेमिना है, आपके अंदर एक होप है, आप किसी भी चीज़ में एक जान डालने वाले पर्सन हैं, ठीक है। आपके पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है, उनको आप याद हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर उनसे कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो वो कांटेक्ट नहीं कर रहे उनसे। सिक्स ऑफ कप एंड 2 ऑफ पेंटिकल। वो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री किस तरीके से आ सकती है। फाइनेंसेस का वेट कर रहे हो सकते हैं आपके पार्टनर, कंफ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज मतलब अब जगलिंग पोजीशन पे नहीं है, उनको करना तो यही है लेकिन करना कैसे यही नहीं पता, ठीक है। करना कैसे है इस बात का ही अंदाज़ा नहीं हो रहा। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई नहीं, दूसरे डेक से करती हूँ मैं, है ना। खामोश है, काफ़ी ज़्यादा खामोश है, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये पर्सन आखिर कर क्या चल रहा है, करना चाह क्या रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। आप थोड़े से अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि यार ऐसा क्या हो गया इस पर्सन। क्लैरिफाई दिस सर, उनको याद है तो क्या क्या सोच रहे हैं ऐसा। 10 ऑफ पेंटिकल, उनको कंप्लीशन चाहिए, उनको इस बात की क्लैरिटी आ चुकी है। क्लैरिफाई दी टेम्परेंस, सारे कार्ड जाके कार्ड निकलने वाले होते हैं कि नहीं, और वो वहाँ जाके गिर जाते हैं। दोबारा कार्ड्स लूँगी मैं, 2 कार्ड्स हैं, सही है, हमें 1 कार्ड चाहिए। प्लीज़ माइंड जी स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे हैरो नहीं, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, प्लीज़ माइंड सेशन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स, उनको ऐसा लग रहा है मैंने तो रिजेक्ट कर दिया था, मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में कैसे लाऊं। ये तो बात है, कैसे लाएं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर करके मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं। इट मीन्स उनको नहीं पता होगा मैनिफेस्टेशन क्या होती है। 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी ना किसी वे में आपसे कनेक्टेड है 6 नंबर, ठीक है। क्लैरिफाई दी फूल, किस तरीके की बिगनिंग चाह रहे हैं।
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बिगनिंग तो हर हाल में चाह रहे हैं, उनको लग रहा है 7 ऑफ फ्रेंड्स, 7 ऑफ फ्रेंड्स, ब्लॉकिंग सिचुएशन है आप दोनों के बीच, उस ब्लॉकिंग सिचुएशन को उनको ख़त्म करना है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, स्नो कॉन्टैक्ट में क्या सोच रहे हैं वो उनके बारे में, क्यों उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट की, यहाँ पे ब्लॉकिंग सिचुएशन क्यों नहीं आ पा रहे, ब्लॉक हुए हुए आप लोग एक दूसरे से, इसलिए वो कोई भी स्टेप ले नहीं पा रहे। 10 ऑफ फ्रेंड्स, और जो उन्होंने भी ब्लॉक किया, आपने भी ब्लॉक किया, शिद्दत से याद कर रहे हैं आपको, लेकिन आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे। देखिए 10 ऑफ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की हो सकती हैं, रिलेशनशिप की हो सकती हैं, पास्ट में इन्होंने जो किया उस चीज़ की हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, याद कर करके परेशान है, बेहद परेशान है। क्लैरिफाइड 2 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है, किस तरीके से आए, वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आए। क्लैरिफाई 6 ऑफ फ्रेंड्स, एस ऑफ कप, ओवरफ्लो हो रहा है उनका लव, ये वेट किस चीज़ का कर रहे हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, 7 की एनर्जी है, ये ज़रूरी था आप लोगों का क्या, थोड़ा सा 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 2 दफ़ा आप लोगों का जो अभी ये बीच में जो आप लोग का ये स्पेस आया है ना, ये आना ज़रूरी था, आप दोनों को हील होना था इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग देने के लिए। आपके पार्टनर को स्ट्रांगली ये रियलाइजेशन हो रही है कि उनको आपसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 7 ऑफ फ्रेंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, ये इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप आना आप दोनों के लिए ज़रूरी था, ये लाजिम था, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते। ठीक है, आउटकम क्या रहेगा, क्या आउटकम है, चेक करते हैं। हीलिंग कर रहे हैं आप दोनों अपने अपनी जगह पर, एक दूसरे की तरफ आने के लिए हीलिंग कर रहे हैं आप दोनों अपनी अपनी जगह पर रहकर, अपने आप अपनी लाइफ को सोचकर, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को सोच रहे हैं और हीलिंग पोजीशन में है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ का आउटकम क्या रहेगा, दी एम्प्रेस, मूवमेंट होने वाली है, आपको कोई टेक्स्ट आने वाला है, 1 वीक के अंदर अंदर कोई टेक्स्ट आपकी तरफ आने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, हार्ट ब्रोकन है, याद कर रहे हैं, बेहद याद कर रहे हैं, तो आ क्यों नहीं रहे, उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा 2 ऑफ कप्स, इमोशनल हैं, लव करते हैं, सोलमेट लव समझते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है, देखें उनको जो ज़्यादा दुख है ना वो इसी चीज़ का है, उनको जो बर्डन है ना उनको ये है कि उनको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की जा रही। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इसके बाद ये वर्ल्ड कार्ड, बिल्कुल कन्फर्मेशन है आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों का एक आना, एक होना तय है, ये डिवाइनली गाइडेड है, ये सब कुछ आप लोग को मिलना है, ये पर्सन्स आपका इन फ्यूचर स्पाउस है। ठीक है, इन फ्यूचर स्पाउस है ये पर्सन, इस आप दोनों को एक साथ आना है, लेकिन एक दूसरे की वैल्यू को समझकर। ये आप दोनों के बीच जो स्पेस आया, काफ़ी टाइम बाद आप दोनों ने बात स्टार्ट की होगी, उसके बाद ये स्पेस आया दोबारा से, कुछ सडनली आप दोनों के बीच चीज़ें बिगड़ी और ख़राब हुई, जो नो कांटेक्ट हुआ सडनली हुआ, और ये ज़्यादातर मेरे व्यूवर की तरफ से कोई ना कोई चीज़ हुई है। ठीक है, कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें थोड़ी सी खामोशी छा गई, हर तरफ हील होना था, ये डिवाइन प्लान था, हील होना था आप दोनों का, आपके पार्टनर खामोश हो गए, आप खामोश हो गए, दोनों की हीलिंग टाइम है, ये आप दोनों को हील होके एक साथ एक साइकिल एंड होकर आप दोनों को 2 ऑफ कप्स की तरफ आना है, एक सेम पेज पर, एक बैलेंस कर एक इक्वली गिव एंड टेक होगा, जितना आप देंगे उतना वो देंगे, क्लैरिटी भी होगी, हैप्पीनेस भी होगी, और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं एडवाइस देखना चाहती हूँ, आउटकम बहुत ज़बरदस्त है, एक वन वीक के अंदर अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है आपको आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, लेकिन आप खुद को हील करें, शर्त ये है आपकी हीलिंग किस टाइम पर है, किस पोजीशन पर है, ये आपके हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, खाली सोलमेट नहीं है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, आप दोनों की टेलीपैथिक होती है, ये आपको फील कर सकते हैं और आप इनको फील कर सकते हैं, आपके दिमाग से ये नहीं जाते, चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच कोई लड़ाई हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आप दोनों
ही एक दूसरे के अलावा किसी और को सोच नहीं पाते। ओहो हो, ये क्या हो रहा है भाई? आप दोनों ही एक दूसरे के अलावा किसी और को सोच नहीं पा रहे, ना आपके पार्टनर सोच पा रहे, ना आप। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मेंडिंग, बिल्कुल, ये भी 6 ऑफ कप्स ही है। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हो या ना हो, लेकिन आप दोनों कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, एक पज़ल है, पज़ल की तरह है। आपके पार्टनर ने जितना ही आपको दुख क्यों ना दे दिया, आप उस इंसान को नहीं भूल पा रहे। आप अपनी जगह पर खामोश बैठे भी तो हैं, लेकिन आप उसको स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं ना, आप उसको प्रॉपरली बराबर से उतना ही याद कर रहे हैं जितना वो पर्सन याद कर रहा है। आप इस हीलिंग फेज में भी याद कर रहे हैं। तो आप दोनों को एक साथ आना है, ये डिवाइनली गाइडेड था। आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में? प्लीज़ माय जी स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है? फोक इन द रोड, आप फोक को क्लियर होने दें। आपके रोड पे जो फोक है, जो कन्फ्यूजन है, उनको क्लियर होने दें। हरफेंड, ये ऑरफेंड, आपको आपके बीच, आपके रिलेशनशिप में जो डेथ, एक स्टकनेस आ गई थी, जो डेथ पॉइंट आ गया था। आप लोग बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गली प्योर सोलमेट हैं, एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं आप दोनों, लेकिन आप दोनों के बीच इस रिलेशनशिप में बहुत स्टकनेस रही है। कभी कोई चीज़ आसानी से गो विद द फ्लो, आपने गो विद द फ्लो करा है, आपके पार्टनर ने कभी भी आपको एक आसानी से कोई चीज़ करने नहीं दी। ब्लेसिंग्स, अब आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जितनी भी फोक थी वो क्लियर हो रही है, जितना भी डेड एंड आना था वो आ चुका है, जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो क्लियर करें। ब्रीथ, खुद को हील करें। बार बार यहाँ पर दोबारा मैसेज है आपको, नो प्लेस लाइक होम। खुद को आप हील करें। लॉयल हार्ट, मैंने आपको कहा आप दोनों सोलमेट, देखें बॉटम ऑफ द डेक, सोलमेट, हायर पावर, आप दोनों हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल लॉयल हार्ट, अपना दिल को साफ कर कर आपको एक सच में समझ कर वो आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 28 नंबर, 5 नंबर हो सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 2 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है, ठीक है। 3 और 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है और 7 नंबर इंपॉर्टेंट है और 29 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है किसी की। और 5 नंबर तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बिग चेंज है यहाँ पर। 5 का नंबर आज पूरी रीडिंग्स में 5 नंबर बहुत ज़्यादा आया है। अब जो ये टाइम स्टार्ट हो रहा है, एक चेंज का टाइम स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमारा वेदर चेंज हो रहा है ना, एक समर से एक विंटर की तरफ जा रहा है, रिलेशनशिप का भी आपका टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। कंप्लीट इधर जो है ना एक चेंजिंग आ रही है, जो कम्प्लीटली आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। यहाँ पे 5 की एनर्जी हर रीडिंग में आई है, हर डेक्स में आई है। एक बिग चेंज आ रहा है, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेसन्स आप लोग लर्न कर रहे हैं जो आपको करने चाहिए थे पास्ट में भी, जो आप जल्दी कर लेते तो ये जल्दी क्लैरिटी होती है आपके पास कि आपको नेक्स्ट आगे क्या करना है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।